यूं तो बालाघाट जिले में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी आए और चले गए। कुछ ने अच्छा काम किया तो कुछ सिर्फ समय काट कर चले गए। लेकिन कल का दिन बैहर के इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय जोड़ गया। बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता ने वो काम किया जिसको बैहर क्षेत्र के लोग कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल बैहर में हाईटेक लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ है। सांसद भारती पारदी ने रिबन काटकर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा, एसपी आदित्य मिश्रा और बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता सहित शहर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। ये सब कुछ संभव हो पाया बैहर एसडीएम अर्पित गुप्ता की पहल से। उन्होंने बैहर क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन युवाओं के दर्द को समझा जो संसाधनों और सुविधाओं की कमी के चलते कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते और अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से एक लाइब्रेरी की स्थापना की जहां सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवरेगा। गौरतलब है कि एसडीएम बैहर रहते हुए उन्होंने पाथरी जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी। नगरपालिका मलाजखंड में भी एक लाइब्रेरी की शुरुआत की और अब बैहर में। मेरा गांव मेरा तीर्थ और विगत 15 वर्षों से उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसा मंच हम दे नहीं पा रहे थे जिस मंच के माध्यम से इस नारे को हर गांव के हर घर तक और हर नौजवान तक पहुंचाएं। ग्रामीण वनांचल में हम जाते हैं, बच्चों को छाते बांटते हैं, बैग कापी किताब बांटते हैं, वहां की स्थितियां देखते हैं, भाव निश्चित ही वहां से उठा। और मुझे विश्वास है और जो मेरा बैहर मेरी लाइब्रेरी नाम भी मेरे दिमाग में वहीं से आया जो हम नारा दिए, मेरा गांव मेरा तीर्थ। मैंने पहली बैठक माननीय एडीएम साहब सामने बोला कि सर इस लाइब्रेरी के नाम हम रखेंगे, इस अभियान का नाम मेरा बैहर मेरी लाइब्रेरी। और हमारी यात्रा चल पड़ी, निकल पड़ी। उस यात्रा का परिणाम आज हम सब एक यहाँ पर हैं। इस जिले के सारे प्रभावशाली लोग, माननीय सांसद जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय एसडीएम साहब, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब, माननीय एसडीएम साहब, माननीय सीओ साहब, सब यहाँ पर हैं। निश्चित तौर पर नेक नियत के साथ, अच्छी नीति के साथ यदि कोई काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस कार्यक्रम को और अन्य क्षेत्र तक लेकर के जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के मार्गदर्शक और शुरुआत करने वाले आदरणीय अर्पित सर, एसडीएम बैहर। मैं कुछ विषय बहुत ही संक्षिप्त में रखना चाहता हूं आप बच्चों के सामने और यहाँ तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं उनके सामने। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत प्रशासन का एक कार्यक्रम चल रहा था, लाइब्रेरियां प्रशासन बना रहा था, मलाजखंड में लाइब्रेरी बन चुकी थी। हम लोगों की योजना थी, पर हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं थी। कहीं से पता चला कि एसडीएम साहब इसमें सहयोग कर रहे हैं। मैं अपने मित्र रामेश्वर के साथ एसडीएम साहब के पास गया, उन्होंने बताया और हम लोग आगे बढ़ चले। इस लाइब्रेरी के विषय में बाकी वक्ताओं ने विस्तार से सब कुछ बता दिया है। हम लोगों ने जो मेहनत की है, मैं चाहता हूं बच्चों से कि कुछ मेहनताना मिले हमको। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे मुझे उस बात का आंसर दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि लाइब्रेरी किसकी है? मैं यही चाहता था। अब हम लोगों को रिवार्ड मिल चुका है, ये आप सबकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का ये जो आइडिया शुरू हुआ था, ये कहीं ना कहीं जो हमारे नए यूपीएससी क्लियर्ड ऑफिसर्स आए थे उनके द्वारा ये व्यक्त किया गया कि जो स्टडी सर्कल का कॉन्सेप्ट होता है वो कई बार जो छोटे शहर हैं जहाँ पे बड़ी कोचिंग नहीं है या कई संसाधन हमको इजीली नहीं मिल पाते, उनमें ये स्टडी सर्कल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चलता है। बच्चे आपस में मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं। जब मिलजुल कर पढ़ाई करते हैं तो एक इमोशनल सपोर्ट और एकेडमिक सपोर्ट दोनों चीजें बनी रहती हैं। व्यक्ति हताश नहीं होता, एस्पिरेंट हताश नहीं होता, एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। तो इसकी शुरुआत अर्पित के इनिशिएटिव पे हमने मलाजखंड से करी। उसके बाद में हमने 2 ग्रामीण अंचलों में 2 पंचायतों में ये लाइब्रेरीज शुरू करी। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतनी अच्छी बड़ी लाइब्रेरी और इतनी सबसे मैं कहूँगा विस्तार पूर्वक क्रिएटेड लाइब्रेरी आज हम बैहर में शुरू कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सबसे ज्यादा जो खुशी की बात है और जिनको हमें धन्यवाद देना चाहिए वो ये टीम है, चाहे वो रामेश्वर जी हो, चाहे मनीष हो, संजय हो। कौन कहता है कि बैहर के लोगों में कम क्षमता है? लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज है। यहां से अनेकों नए शिलान्यास होंगे। इसके अंदर जो आप बैठ के पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे,
और इसकी 4 दीवारी वो इतिहास लिखेगी कि यहां पर ये बच्चा 10 घंटे बैठ के, 12 घंटे बैठ के, 15 घंटे बैठ के पढ़ता था, अपना भविष्य खुद लिख रहा था। हम दूसरों पे तो बहुत निर्भर रहते हैं, पर ये ऐसी चीज है जिसके अंदर आप खुद अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपना भविष्य लिखोगे। आज हमारे मंच पर हर प्रकार के लोग बैठे हैं, आईएएस है, आईपीएस है, हम जैसे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, आप अपने मंजिल को नहीं पा सकते। एसपी साहब की बात को जिसने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने बातों ही बातों में आपसे कहा कि आपको पढ़ने के लिए कितने घंटे देने होंगे। और एक बात जो हमको विचलित करती है, ये जो हमारे घरों में, हमारे पर्स में, हमारे जेब में जो छोटा खिलौना आ गया है, ये सबसे ज्यादा विचलित हमको करता है। हम लोग तो ठीक है, लेकिन इस सब से आपको दूर रहना पड़ेगा, और आपको लक्ष्य से भटकाने के लिए वो अकेला काफी है।